दोस्तों, आज हम स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी आक्रमण की चर्चा करेंगे। 30 जनवरी 1948 भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जब सारे देशवासियों का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। ये कांड किसी पाकिस्तानी आतंकवादी के हाथों संपन्न नहीं हुआ, बल्कि खुद को महादेशभक्त कहने वाले नाथूराम गोडसे की ये कुकृति थी। गांधी जी की हत्या का ये पहला प्रयास नहीं था। इससे पूर्व 3 बार इसका प्रयत्न किया जा चुका था। राजधानी दिल्ली के बिरला भवन में इससे 10 दिन पहले मदन लाल पावा नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने गांधी को निशाना बनाकर बम फेंका, लेकिन उस समय वो बाल बच गए। नाथूराम खुद बापू की हत्या का असफल प्रयत्न मई 1934 और सितंबर 1944 में कर चुका था, परंतु महात्मा कहा करते थे, अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से भी मरना हो तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। मेरे दिलो जुबान पर सिर्फ भगवान का ही नाम होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोग आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना। प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी तो देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके हत्यारे किसके लिए काम कर रहे थे? 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ बढ़े तो उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापू। गांधी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दे दिया और अपनी पिस्टल से गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। इस प्रकार महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात बिरला हाउस में उनके शरीर पर ढक दिया गया, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी ने बापू के शरीर से कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ कोई हिंसा को देख सके। गांधी हत्या के षड्यंत्र में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें से दिगंबर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर कस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ कर दिया गया। वीर सावरकर के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिलने के कारण दोष मुक्त कर दिया गया। गोपाल गोडसे, मदन लाल पावा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास हुआ तथा नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को फांसी दे दी। क्या इस फांसी के बाद गोडसे मर गया और गांधी अमर हो गए? आगे बढ़ने से पूर्व आइए ये वीडियो देखें, जो संभवतः आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, परंतु आगे की चर्चा को समझने के लिए इसका पुनः देखना उचित है। महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। महात्मा नाथूराम गोडसे अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा पीछे से आना, नीचे से लगा, नीचे से कम पड़े तो निकाल नीचे से आना। अरे नारे लगा, नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे। आपने देखा, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू महासभा द्वारा बापू की हत्या वाला दृश्य फिर से ताजा किया गया और नाथूराम गोडसे का अनुसरण करते हुए गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई गई। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने एक नकली बंदूक से महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारी और पुतले से खून बहाया और आग लगाई। इसके बाद गांधी के हत्यारे गोडसे को माला पहनाई गई और उसकी तुलना भगवान कृष्ण से की गई। अंत में हत्या को याद करके मिठाई भी बांटी गई।
हिंदू महासभा विगत कई वर्षों से 26 जनवरी को कलंक दिवस और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है। हिंदू महासभा अखंड भारत में विश्वास करने वाला संगठन है, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन एक सच्चाई है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। भारत से पहले पाकिस्तान और फिर उससे बांग्लादेश अलग हुआ। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का 11 सितंबर 1948 को निधन हो गया, परंतु क्या 70 वर्ष बाद पड़ोसी देश में कोई ऐसा साहस तो दूर कल्पना भी कर सकता है। बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान की 15 अगस्त 1975 को परिवार सहित हत्या कर दी गई, परंतु क्या उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार संभव है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन का ऐसा अपमान किया जा सकता है? एक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की ख्याति इन तीनों से अधिक है। किसी भी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद तो हो सकता है, परंतु ये अपमानजनक व्यवहार किस मानसिकता, सभ्यता और संस्कृति का संकेत है? एक प्रश्न यह भी है कि 2014 के बाद इन उग्र असामाजिक तत्वों का उत्साह इतना क्यों बढ़ गया कि ये खुलेआम पत्रकारों की मौजूदगी में विवादित कार्यक्रम का आयोजन करके वीडियो प्रसारित करने लगे। इसका कारण राजनीतिक आशीर्वाद और प्रशासन का संरक्षण है। अलीगढ़ में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके पुतले को गोली मारने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर 13 लोगों पर केस दर्ज किए और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मनोज और अभिषेक को गिरफ्तार भी कर लिया। अन्य आरोपों की तलाश जारी है, परंतु आरोप देखें, बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन करना। इस पर पांडे का कहना है कि घर के अंदर था वह कार्यक्रम, परंतु वीडियो तो सारे विश्व में फैलाई गई। दूसरा आरोप है वीडियो वायरल करना। ये कोई बहुत बड़ा आरोप है। घृणा फैलाना तो एक ऐसा आरोप है जो कभी भी अदालत में सिद्ध नहीं होता। बुलंदशहर में कथाकथित राष्ट्रमाता का वध करने के बेबुनियाद आरोप में एनएसए लग जाता है और राष्ट्रपिता का अपमान पर रासुका नहीं लगता। अब हौसला नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? ये सब क्यों हो रहा है? कौन इसका प्रोत्साहन कर रहा है और क्यों? ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल NVN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।